आधे घंटे में कोई घर नहीं खाली करता, कोई दाल चावल थोड़ी ना कि चढ़ाया और सीटी उतार दी निकाल दिए है। घर है उनका, सामान एक एक है, सब निकालेंगे। इनकी बीवी तक को, इनके बच्चे तक को घसीट के बाहर से निकाला है। खुद सोचो, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी खुद ही बेटी वो कर रहे हैं, घसीट रहे हैं बाहर। किस लिए पटका मोदी जी ने? इसलिए तो पटका कि दूसरे इज्जत लूटे उसकी। फिर मोदी जी क्या कह रहे, बेटी पढ़ाओ। यहाँ कुछ बनाना तो नहीं था उन लोगों को, यहाँ बनाना है, तभी तो वो इतनी हड़बड़ी में है वो लोग कि हम लोग खाली नहीं करें, क्योंकि हमारे स्टे लगा हुआ है कोर्ट का। अच्छा, तो वो लोग सोच रहे कैसे भी इनको निकाले यहाँ से, कुछ भी करके। लाइट काटे, पानी काट दे, सब चीज कर दिया उन लोगों ने, फिर भी हम लोगों ने लड़ लड़ के सब कुछ ला रखे यहाँ पर। अच्छा, और बाकी ये जो घर दिख रहे हैं इन पे कब चला था बुलडोजर? इन पे बहुत हो गया, दो साल हो गया। 2 साल? हाँ, 2 साल करीब हो गया। अच्छा, इन पे क्यों चलाया गया था बुलडोजर? इन पे मतलब जिनको मिल गया उन उसके हैं, और जिसको नहीं भी मिला तो एक दूसरे के सहारे टूट गया। अच्छा, एक दूसरे के सहारे, जैसे कि दूसरी दीवार गिराई तो दूसरा टूट गया, तीसरा गिराया तो वो गिर गया, ऐसे हुआ ये सब घर। नहीं तो सब लोग यहीं रह रहे थे, क्या करते फिर? मलबे में थोड़ी ना कोई रहेगा भैया। अपने अपने बच्चे लेके किराए पे भागे सब लोग। तो सभी लोग किराए पे रह रहे हैं? ज्यादातर लोग किराए पे रह रहे हैं, और यहाँ पर लोग हैं वो केस लड़ रहे हैं सारे। जिसको नहीं दे पा रहा है पैसा तो वो अपना जबरदस्ती यहीं पे रह रहा है, क्या करेगा? कहीं कहीं तो रहेगा ना। बात है, हम लोग कोठियों में काम करते हैं, क्या करें? हम लोग कोठी में झूठे बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, तब जाके हम रोटी लाते हैं बच्चों के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप खुद सोचो, इस माहौल में छोड़ के हम कैसे जाएंगे काम पे? आप खुद समझ सकते हो। भाई माहौल इतना खराब हो गया है कि यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। कैसे भी जुआ है, दारू है, सब कुछ बिक रहा है यहाँ पे। बच्चों को छोड़ के छोटे कैसे हम जाए यहाँ से? कहीं निकलना चीजें वो तो मोदी जी बंद नहीं करते, दारू गांजा चरस ये तो बंद नहीं करते मोदी जी, क्योंकि इनसे उनकी सैलरी आती है। अच्छा, इसीलिए मोदी जी बंद नहीं करते। सारे पुलिस वालों की सैलरी आती है। यहाँ तक कि एसएचओ भी बोला था कि तोड़ दो सबको, भगाओ, बंद कर दो लेडीजों को अंदर। क्या उसके बाप की जागीर है जो हमें बंद कर देगा? कि उसके बाप का कर्जा खा रखा है हमने। आनन फानन में सारे बुलडोजर लेके आए, सब हमारे बच्चे उसी में खाना खा रहे थे, कूलर चल रहा था, सिलेंडर था, पूरा मतलब घर का गृहस्थी सारा सामान था। और ना खाने दिया, ना टाइम दिया, घर में घुसे। और मेरे बच्चों को, मैं घर पे था नहीं, मैं हाई कोर्ट में था। अच्छा, वहाँ हाई कोर्ट में अपील में 2 बजे का टाइम था मेरी सुनवाई की, और मैं वहाँ था। और ये मेरे बच्चों को घर से इन्होंने निकाला जैसे कि कोई आतंकवादी हो, पूरा घेर लिया था, एक पूरी फोर्स आई हुई थी। अच्छा, हाँ, पूरा घेर के फिर उन्होंने बच्चों को निकाला, और बस निकालते जैसे घसीट घसीट के जैसे मर्जी उठा के निकाल के इन्होंने तुरंत बुलडोजर मार दिया घर पे। हाँ, और ना ही तो इन्होंने लाइट कटवाई ना कुछ हुआ है, मतलब ऐसे इन्होंने जल्दी करी। और उसमें बोल भी रहा था एक अधिकारी है उसमें डीडीए का, वो कह रहा है कि पहले इसे जल्दी तोड़ो, नहीं तो ये वहाँ कोर्ट में खड़े हैं, ये स्टे ले आएंगे। अच्छा, हाँ, अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश का सिस्टम कानून चल कैसे रहा है? अगर हमारी अपील पहुँची पड़ी थी तो सुनवाई तक तो रुकना चाहिए था इनको। और जज साहब को भी इस चीज़ को जज साहब ने एक्सेप्ट किया है कि जब अपील के लिए वो आ गए थे ये लोग, तो तुम्हें 2 घंटे और रुक जाना चाहिए था। फिर उसके बाद जो जजमेंट आता, हमें अपने जज पे भरोसा है, हमारे देश के कानून पे भरोसा है, हम उसी के तहत चल रहे हैं। हम तो अपने लीगल सब कुछ चले। हमने हर जगह डीडीए डायरेक्टर सबको बाकायदा लेटर लिखा, अपील करा, हर चीज़ मतलब सारा सबूत पड़ा हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है। आखिर का कारण क्या था? मतलब क्या कह के ये लोग बुलडोजर चलाए? यही तो बताया नहीं। हम बोलते रहे कि नोटिस दिखा दो, क्या मतलब भी नहीं लगाई गई थी पहले? भी कोई नहीं लगाई गई, कोई नोटिस नहीं लगाई गई, बताया भी नहीं गया। हम बार बार पूछ रहे हैं, एसएचओ साहब से पूछ रहे हैं, हमने पूरा मेल भी डाला, डीसीपी साहब को भी, सब जगह मेल भी डाला, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, और सीधा इन लोगों ने तोड़ दिया। हम इनसे बोले थे, बार बार बोले थे कि अरे नोटिस दिखा दो, नोटिस नहीं दिखा रहे तो 2 घंटे रुक जाओ। हमारे यहाँ पे जिसका घर है वो, उसकी अपील चली गई है, जज साहब क्या फैसला देते, रिजेक्ट करते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, रिजेक्ट कर देंगे तो फिर ठीक है तोड़ देना, बस 2 घंटे का मोहलत दे दो। लेकिन 2 घंटे का भी मोहलत नहीं दिया। इसका भी सामान ऐसे बेचारे का पड़ा हुआ, ये भी था, इसका भी सब सामान ऐसी घर में थे, इनको भी ऐसे खींच के बाहर निकाला। और ये सबसे बड़ी बात देखो, चलो तोड़ना एक कार्रवाई, एक समझ में आता है कि चलो ये कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन ये जिस हिसाब से ये तोड़ के गए हैं, एक बार ये कैमरा घुमा के ये दिखाओ कि ये देखो नीचे का बीच में का खाली कर दिया, एक दीवार पे ना ये ऊपर 3री मंजिल की पूरी घर खड़ा हुआ है। अगर ये गिर जाए तो कौन जिम्मेवारी लेगा? ये मतलब हम लोगों को, गरीब लोगों को ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, मरते हैं मर जाने दो, उठा के फेंक दो, ये कर दो, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई हमारी इज्जत नहीं है। हमारे दम पे ये लोग ही चल रहे हैं, ये लोग भी हमारे दम पे चल रहे हैं। क्यों? जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके ड्राइवर भी हमारे यहाँ से जाते हैं,
फिर जो इनके घर में खाना बनाने वाले जाते हैं, इनके घर में साफ सफाई वाले जाते हैं, बाग बगीचे वाले जाते हैं, यहीं गरीबों के घर से निकल के इनके यहाँ काम करते हैं। और लेकिन वो काम करवाने के लिए तो ठीक है इनके लिए, लेकिन इनको घर देने के लिए, मकान देने के लिए या इनको कोई सुविधा देने के लिए नाम पे ये लोग किलस जाते हैं। ऐसा क्यों? ये दोहरा रवैया क्यों? क्या हम इंसान नहीं है? हमें जीने का हक नहीं है? अभी कोर्ट क्या कह रही है? अभी कोर्ट ने नोटिस भेजा है, अब वो अभी अपलोड भी हो रहा हो, अभी शाम तक आएगा। अच्छा। हाँ, उन जज नोटिस में लिखा गया है, एक नोटिस आया है उसमें लिखा गया है, मेंशन किया गया है, डीडी वालों से जवाब मांगा गया है कि जब ये कोर्ट में अपील आ गई थी तो आप रुके क्यों नहीं? अच्छा, आपने कोर्ट क्यों ने ये बात मांगी इन लोगों से? मानी है, हाँ मानी है, जवाबदेही मांगी है कि जवाबदेही डीडी मांगा है। इस पे जवाबदेही दे कि आखिरकार जब पिटीशन दायर हो गया था कोर्ट में तो आपने क्यों बुलडोजर चलाया? बुलडोजर चलाया, हाँ। अच्छा। जब सारा वीडियो वायरल सब कुछ दिया गया है, भेजा गया, हर चीज़ दिखाया गया है कि मतलब इतनी जल्दी इन्होंने करा और इतना गुंडागर्दी वाला हिसाब किया, मतलब कोई किसी से नहीं। यहाँ पब्लिक भी बोलती रहेगी अरे रुक जाओ भाई, इतने हाथ जोड़े पैर जोड़े, लेकिन ये लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है। इनको बस समझ लो कि बस ये राजा है दिल्ली के, हाँ। कुछ भी कर सकते हैं, किसी को उठा के फेंक दें, किसी को भी कहीं भी कुछ भी कर दें, किसी घर तोड़ दें, कुछ भी कर दें। इनको आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम वहीं पे रह रहे हैं, सड़क पे ही रह रहे हैं। कहाँ जाएं? ना हमारे गांव में घर द्वार है, ना यहाँ पे है, ना कहीं और है। अभी मेरे बच्चे वहीं ईंटों में खेल लेते हैं। अभी दिखाया मैंने आपको कि देखो मेरे बच्चे ये रहे। अभी 2 दिन हुए, मैं इतनी जल्दी मेरा सामान सारा, मेरा फ्रिज टूट गया, मेरा सिलेंडर टूट गया, चूल्हा टूट गया, मेरा कूलर टूट गया, सारा चीज़ मेरा सामान दबा दिया। अब इसकी जवाबदेही कौन जवाब देगा? कौन देगा बताओ? मैं गरीब आदमी, कितना इतना महंगा आ रहा है हर चीज़ें, इसमें कहाँ जाऊँ? किससे मांगूंगा? क्या करूँगा मैं? अब मेरी सारी चीज़ें तो नुकसान हो गई ना, इतना पैसा लग गया उसमें, नुकसान हो गया, घर चला गया। अब ये सब एक घर बनाने के लिए, एक परिवार बनाने के लिए एक एक ईंटें जोड़ी जाती है, एक एक उम्मीदें जोड़ी जाती है। बाबा, आपको पता लगा क्या ये आखिरकार इन लोग के घर पे बुलडोजर क्यों चला? हाँ पता लगा, हम यहीं पर जब क्यों चला ये पता लगा क्या? वही इनका तो पूरा पेपर पूरा तैयार है, हाँ। हैं कोई चीज़ का कमी नहीं है इनका पेपर में। हाँ। लेकिन फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करते हम लोग रहे हाँ। कि अभी वो गए हुए हैं, कोर्ट गए हुए हैं, इनका अभी 1 घंटे आधा घंटा रुक जाओ आप, लेकिन फिर भी उन्होंने रुका नहीं, हाँ तोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन लोगों ने इतना गुंडागर्दी कर रखी है। और यहाँ पे हम जब हमारा कोर्ट में मामला चल रहा, अभी भी कितने घर, ये घर दिख रहे हैं ना जो आपको खड़े खड़े दिख रहे हैं, इन सब घरों पे स्टे लगा हुआ कोर्ट से। अच्छा। हाँ, जितने लोगों को तोड़ना नहीं है इन घरों को। ये अभी हाई कोर्ट से मतलब 4-5 कैटेगरी बनी थी किसी का। इन लोगों ने ना सब मकान ना 3024 अलाउ हुए थे, ठीक है। इन लोगों ने मकान दिए, मोदी जी ने भी, मोदी जी की भी बाइट है कि 3024 मकान पास करके गए थे। अब ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3024 हाँ फ्लैट हमारे लिए, भूमिन कैंप के लिए। अच्छा। 3024 फ्लैट भूमिन कैंप के लिए वो मोदी जी खुद पास करके गए थे, आए थे, उन्होंने बकायदा उनका वो हुआ था, मतलब जो भी होता मैं भूल ले रहा हूँ, हाँ जनसभा हुआ था। उन्होंने खुद ऐलान किया था कि 3024 को हमने पास कर दिया और इनको इतने लोगों को मकान मिलेगा। अब यहाँ पे करीब उतने ही आदमी थे। अच्छा, 3024 लोग हाँ थे। लेकिन इन डीडीए वालों ने क्या करा कि 3024 में से 1860 बंदों को मकान दिए। कहाँ दिया है वो मकान? वो फ्लैट दिए हैं, ये ओखला है, पेट्रोल पंप पे बिल्डिंग बनी है, 14 मंजिल की सोसाइटी टाइप बनी है ये। तो वहाँ पे इन लोगों को एक एक फ्लैट मिला है, ये 14 पॉकेट फ्लैट बना है, उसमें मिला है, ठीक है। अब इन बाकी जो ये बच्चे में जो दिख रहे हैं ना, इनमें किसी को कुछ कमी करके, किसी को कुछ कमी करके, कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के इन लोगों ने फंसा दिया और भगा दिया। अच्छा। हाँ, जो 1860 लोगों को दिया है इन लोगों ने, बाकी सब फ्लैट वो कर दिए ये लोग। अच्छा, अपने ये जो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो घर बने हुए हैं इन पे, तो ये मतलब ये कैसी जमीन है? ये जमीन तो ये सन 75 से करीब इंदिरा बसाई भी है, ये तो इंदिरा गांधी जी थी जबकि बसाई भी जमीन है। ये कांग्रेस की बसाई जमीन है, मतलब ये नंबर की जमीन नहीं है? नहीं, ये कांग्रेस की बसाई जमीन है। उन्होंने बसाया, हमारे दादा परदादा सब यहीं रह के गए। अच्छा। और अब हम रह रहे हैं, हमें तोड़ के भगा रहे हैं। अच्छा, जो आप लोग का घर बना हुआ था, उनका वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सारा आईडी है, सारा आईडी होने के बावजूद ये हुआ है। ये आपके थ्रू हम ये अपील करना चाहते हैं
कि जिसको लगता है कि हम लोग अवैध हैं या हम रोहिंग्या, जैसे आजकल न्यूज़ पे चल रहा है, जैसे कि बोल दे रहे हैं बीजेपी वाले, बोल दे रहे हैं कि यार ये जो हमने सबको दे दिया है, बाकी ये बांग्लादेशी बसे हुए हैं, बाकी फिर कभी कहते हैं रोहिंग्या हैं, कभी कहते हैं ये पाकिस्तानी है, कभी कुछ, मतलब ये उल की, जिससे कि इनका ध्यान भटकाओ, इनकी बातों में ना हो। लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी ये लगता है तो यहाँ ग्राउंड पे आओ, यहाँ पे आके हमारा डॉक्यूमेंट चेक करो। या तो हम कोर्ट जा रहे हैं, सब चेक हो, हम सही हैं तभी तो हम कोर्ट गए, तभी तो हमारा एक्सेप्ट हुआ, नहीं तो हम तो वहीं खारिज हो गए थे। अगर हमारे पे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या कुछ गड़बड़ होती या कुछ भी होता तो हम वहीं खारिज हो जाते। बाकी अभी जितने घर दिख रहे हैं सब स्टे पे लगे हुए हैं। कुछ मैटर में एक निचली अदालत से जजमेंट आ गया, खारिज कर दिया, तो वो तुरंत ही ऐसे बुलडोजर लेके आया जैसे कि ना ये दोबारा कहीं जा ना पाए। अब हाँ, इनको तोड़ दो, भगा दो इनको। तो ये ऑलरेडी फिर चले भी गए थे कुछ लोग, अभी शुरुआत कर ही रहे थे, इतने में फिर ये आके जो गए थे, जो हाई कोर्ट गए थे, उनका घर आके इन लोगों ने तोड़ दिया। अच्छा, अभी जो स्टे मिला है सभी घरों को, तो अब कोर्ट ने क्या क्या हाँ क्या कह रहा है? कैमरे की जरूरत नहीं है, मेरी एक बात सुनना, ये कैमरा को रिटर्न कर दो। कैमरा ये आता है झुग्गियों में, अच्छा, और ये आता है टीए में। जा देखो एक मिनट, हाँ, ये गवर्नमेंट का नक्शा है, अच्छा, ठीक है। कहना मतलब ये है कि झुग्गी और टीए में कोई फर्क नहीं है, हाँ, ठीक है। फर्क है एक चीज में कि मतलब हम गरीब हैं, हमें दबा जाओ, हाँ, हमें मार दो जान से। अभी एक बात बताओ, हम किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहे, किसी के बारे में नहीं बोल रहे, ये जो करा है, जिसने भी करा है, उसके पट्टे को मेरे सामने बुलाना, हाँ, और उससे पूछना तेरे घर में माँ बहन है, अगर तेरी माँ बहन है, तेरा घर परिवार दबेगा इसके अंदर, तो तेरे को कैसा लगेगा? शर्म आती है? नहीं आती है? एसएचओ हो, कमिश्नर हो, डीसीपी हो, एसीपी हो, कोई भी हो भाई, उंगली पे निशान लगा के ना वोट देते हक से, ठीक है। और हमारे पैसे की खाते हैं, जो टैक्स हम भरते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, वो गवर्नर होगा अपने घर का होगा। दूसरी बात ये है कि ये देख के बताओ कि मेरे को ये कायदे वाला काम है, ये कायदे का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। मैं आपके पास 1 मिनट में आऊँगा। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। उस समय मैं भी बैठ के यहाँ पे जब बात कर रहा था, लोगों से एज्यूम कर रहा था कि जरा सा ये तस्वीर दिखाइए। ये जब इन लोगों ने तोड़ा है तो ये एक पिलर, सिंगल पिलर पे इसको छोड़ा गया है इसमें, और इसका ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से दरार पड़ा हुआ है। इस घर पे बुलडोजर चला है, और इस घर पे जरा सा दिखाइए, इसमें लोग रह रहे होंगे, और ये घर बना हुआ है एल्वेस्टर का, ऊपर एल्वेस्टर। अगर ये घर गिरता है तो आखिरकार इनका क्या होगा? दूसरी चीज कि यहाँ से आने जाने का छोटा सा रास्ता है, इधर स्कूल भी नजर आ रहा है। अब जरा सा ये बताइए, अगर ये गिर जाता है तो इसका बड़ा जिम्मेदार कौन होगा? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर इतनी सी शर्म होगी साहब आपके अंदर ना, तो आपको अगर कार्रवाई करनी थी तो आपने कार्रवाई की, बुलडोजर चलाया, लेकिन कम से कम इस पे बढ़िया से बुलडोजर चलाना चाहिए था। कम से कम ये देखना चाहिए था कि आसपास जो घर है, उधर स्कूल है, इन बच्चों का क्या होगा? गवर्नमेंट ने जो बुलडोजर चलाया उसके नहीं पैसे नहीं थे इतने हल्का काम आधे में करके गई, जितने पैसे उतना काम करके गई है। एसएचओ खड़ा होते हैं यहाँ पे, एसएचओ से पूछा जाए कि भाई मेरे को एक बात बता दे, तेरे में अकल है? एसएचओ का मतलब क्या होता है? एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? उसे खुद को पता है? तो यहाँ पे आके कार्रवाई कर रहा था, यहाँ पे देख रहा था, लेडीज को निकाला, इसको निकाला, उसको निकाल रहा है, ये तो को आ गया। ये बता मेरे को, तू एसएचओ यहाँ का, ये कैसे छोड़ दे तूने? तो गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, या तेरे ओवर टाइम नहीं लग रहा था यहाँ पे, कोई दिक्कत है तेरे को? अच्छा, जब ये टूट रहा था तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने नहीं कहा कि इधर देखो? भाई साहब सब यही थे, सब यही थे, ठीक है ना। सबको पुलिस साइड कर रही थी, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। पुलिस किसी को पास में नहीं आने दे रही, डंडे लेके साइड कर रही थी। एसएचओ भी आया हुआ था, वो सबको भगा रहा था, यहाँ से सबको मार रहा था डंडे से, कि दूर दूर कोई भी नहीं जा पा रहा था उनके सामने। जब एसएचओ ही हमारा यहाँ का ऐसा, तो पुलिस होगी कैसी हमारे यहाँ की? एसएचओ आप अपने उसमें डालोगे ना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि तू सबका घर छोड़, पहले मेरा घर तोड़, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास आके कोई सा भी खड़ा हो गया और ये बोल दे वोट दे दे, तो पे जूते बहुत मारूंगा साले के। आगे समझ में ध्यान दे। मेरा ये एक मिनट मेरा ये कहना है, चलो ठीक है, आपने जैसे तैसे आनन फानन में कार्रवाई की है, आपने सोचा कि बंदे कोर्ट में गए हुए हैं, स्टे मिल जाएगा तो फिर ये हमारी सिरदर्दी हो जाएगी।
तो आप ना आधा अधूरा काम करके और दूसरों को मतलब जान की परवाह ना करके आपने ऐसा कार्रवाई किया कि यहाँ दिखाओ आप ना ये टूटा है, इसके दिखाओ कि सामने ना स्कूल है। हाँ। और स्कूल के जस्ट जैसे गेट खुलता है ये मकान है और इस मकान ये मकान ऐसे ये स्कूल के बच्चे इसी जगह दीवार के नीचे खेलते हैं, इस दीवार के नीचे खेलते हैं। अचानक अगर स्कूल की छुट्टी हो ये भरभरा के पूरा गिर जाए तो कितने बच्चे मरेंगे, दबेंगे। ये एसएचओ मतलब ये पागल है या दिमाग नहीं है या क्या नहीं है इन लोगों के अंदर। अगर ये इसे गिराना था तो पूरा गिरा के जाते। अच्छा, ये लोग भी कोर्ट में गए थे जिनका ये घर गिरा है। हाँ, ये भी जा रहे थे कोर्ट में। हाँ, सिर्फ 6 लोगों का तोड़ा है। हाँ। जिनके घर मतलब जो केस डिसमिस हुए हैं वो करीब 70-80 लोग हैं। अच्छा। लेकिन जो दोबारा डबल बेंच में गए हैं सिर्फ उन्हीं को चुन चुन के उन्हीं के घर गिराया गया। ये सिर्फ 6 मतलब आप लोग डबल बेंच में चले गए, एक कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। हाँ। तो आप लोग डबल बेंच में चले गए इसलिए आप लोग का घर गिरा दिया गया। हाँ, ये हुआ है। और हमारी ना अपील सुनवाई एक्सेप्ट हो गई थी डबल बेंच में। सुनवाई चल रही थी, 2 बजे का टाइम दिया था और ये 12:30 बजे आके इन्होंने आनन पानन में ये घर तोड़ दिया। बच्चों को निकाला बाहर, फेंका, इनको फेंका, सामान भी निकालने नहीं दिया। बच्चे सब पब्लिक भी यहाँ के इतनी हाथ जोड़ती रहेगी कि मतलब इतनी पब्लिक थी। मैंने आपको वीडियो शेयर भी किया है, आप देखो इतनी फोर्स लगा रखी है कि इन लोगों। और एसएचओ तो डंडा मार रहा है। उससे पहले की भी एक वीडियो है मेरे पास जिसमें एसएचओ लेडीजों को धक्का मार मार के ऐसे भगा रहे हैं। हाँ, और ऐसे मतलब कर रहे हैं कि मतलब हम लोग कोई गुंडे बदमाश हो या तो फिर हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है नारा तो सब दे देते हैं, लेकिन उन बेटियों के यहाँ पे क्या दशा की जा रही है, कैसे उनको देखा जा रहा है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा घर टूटा है यहाँ पे इतना नशा पानी होता है। यहाँ पे शाम को आके आप देखो कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे रह रहे थे। अब तो घर मेरा भी घर तोड़ दिया, लेकिन हम कैसे 3 साल से टाइम काट रहे थे स्टे पे। यहीं हमारे दरवाजे पे लोग आके दारू पीते थे, माँ बहन की गाली देते थे उल्टा सीधा। हम जिंदगी नरक बनी पड़ी थी हमारी, कौन जिम्मेवार है। लेकिन ये चीज़ नहीं देखता कोई भी हमारा। जब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब कोर्ट में ऑर्डर चल रहा था तो इनको तोड़ने की क्या जरूरत थी। हैं, जवाब दो, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो भाई, जज साहब है ना, क्या बोलते हैं जज को, क्या बोलते भगवान। भगवान मजाक बन गया। मैं बता रहा भगवान मजाक बन गया कैसे, वो बताता हूँ। जब वो लिख के दे रहे हैं, पेन घुमा रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो भैया तुम ही भगवान हो असली। तुम ही भगवान, तुम्हारी मर्जी चल रही, तुम जैसे मर्जी कर लो। तो वो जो बैठा है कुर्सी पे वो तो पागल है। सच्ची बात है ये नहीं है। जब माँ बाप होते हैं, माँ बाप की बात बच्चा सुनता है, ठीक है। ये तो माँ बाप के माँ बाप बन रहे हैं, तो समझ रहे हैं। एसएचओ हो, कोई भी हो, डीसीपी हो, कमिश्नर हो, कोई भी हो, ठीक है ना भाई। कहना मतलब ये गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, हद से ज्यादा गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ